हेलो बच्चों, आपका जो है आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास के मैथ कंप्लीट, यानी कि आज एक क्लास में हम देखने वाले हैं 9th क्लास का जो मैथ है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। और मेरे पास ये 3 पेपर है, तो इन 3 पेपर का जो सॉल्यूशन है मैं आपको कराने वाला हूँ इन 3 पेपरों का। और यदि आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका मैथ का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपके जो है मैथ का जो पेपर है, मैथ का पेपर आपका सबसे अच्छा जाने वाला है। तो भाई देखिए, सबसे पहले जो है हम इसमें एमसीक्यू देखेंगे और सभी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है सभी देख लेंगे। तो यह वीडियो कंप्लीट देखनी है, इससे जो है आपका पेपर सबसे अच्छा जाने वाला है। सभी क्वेश्चन इसी क्लास से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमें बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होगी जिसमें है ना रूट में संख्या होगी और रूट से बाहर ना निकल पाए। अब देखो, तुम्हें देख के बताओ, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो हमारे पास है 3 का स्क्वायर है, तो अब ये संख्या रूट के अंदर नहीं है, तो उसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है। ये भी हमारे पास जो है 9 का स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास जो है रूट से बाहर संख्या आ जाएगी, ये भी अपरिमेय नहीं है। और 1 तो 1 भी हमारे पास 1 का स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो एक ही संख्या ऐसी है जो रूट के अंदर ही रहेगी, रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो रूट 7 क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या निकालना, इसका शून्यांक निकालना। तो शून्यांक निकालना हो तो जो भी संख्या हमारे पास दे रखी है इसको लेंगे 0 के बराबर। क्या लेंगे, 0 के बराबर। ये संख्या 5 है, इधर आके हमारे पास हो जाएगी माइनस की, और 2x सेम टू सेम, x का मान निकाल लेंगे, 2 तो भाग कर देंगे इधर, तो आंसर आएगा 5/2। और ये हमारे पास क्या है, शून्यांक है। ऑप्शन नंबर सी एज अ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो ये हो जाएगी शून्यांक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, माइनस के 5/2, सॉरी गलत हो गया ऑप्शन, तो ये 5 के 5/2 ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ, 2 गोलों की त्रिज्याओं में अनुपात। आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है, मतलब यहाँ पे त्रिज्याओं में अनुपात R1 और R2 कितना है, 2/3। आंसर क्या निकालना, आयतनों में अनुपात। तो त्रिज्या से आयतन में अनुपात निकालना हो तो कुछ नहीं करना, इसकी पावर 3 कर देंगे, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर 3 करेंगे आयतन के लिए। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो 8/27 हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी प्रकार से हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करते रहेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी रहने वाली है, तो मगर बड़ी तो है, मगर यह है कि तुम्हारा पूरा मैथ रिवीजन एक ही वीडियो से हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन देखने हैं, आगे ये नोट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने जो है क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, सुनो पहले। एक बिंदु हमारे पास है -5 और 6, इसकी हमें क्या बताना है, बतानी है कोटि। तो ध्यान देंगे, कोटि होते हैं शुरू वाला वैल्यू, और हमारे पास नहीं, शुरू वाली हमारे पास होती है भुज। ये तो है भुज भाई, जो हमारे पास -5 है ये तो है भुज, और जो 6 है ये हमारे पास क्या है, कोटि है। तो ऑप्शन हम सही कर लेंगे, पहले ऑप्शन गलत हो रहे इसके लिए। तो ध्यान देंगे, जो हमारे पास जो बिंदु दिया जाएगा उसका शुरू वाला पॉइंट, ये तो हमारे पास क्या है, भुज है, और जो इससे अगले वाला है वो हमारे पास क्या है, कोटि। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, 6। आगे देखो नेक्स्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1/3 प्लस √5 के हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए इसके अंश यानी उपकोली संख्या और हर या नीचे वाली संख्या, इसमें किससे गुना करें। तो उसका सबसे आसान आंसर यह है, अगर जो यहाँ प्लस का है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। अगर जो यहाँ माइनस का है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। तो कुल मिला के यह है कि यहाँ पे जो 3 और प्लस √5 है, तो यहाँ बीच में प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा।
तो हमें इसी से गुना करनी पड़ेगी और ये हमारा आंसर है सबसे आसान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसका आंसर निकालना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ पे √3 है, मगर यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि एक बार माइनस होगी, एक बार प्लस होगी, या फिर एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसका आंसर निकलेगा शुरू वाली संख्या को स्क्वायर कर दो और फिर माइनस जो इसके बाद वाली संख्या है इसका स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा और √3 का स्क्वायर 3। 16 में से 3 घटा देंगे तो आंसर आएगा 13, यानी कि 13। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, स्क्वायर करके घटाना बस आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है बहुपद हमारे पास है, इसकी घात बतानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इसमें x या फिर y संख्या आएगी उसके ऊपर देखना सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो y के ऊपर यहाँ 2 है, y के ऊपर यहाँ 4 लिखा हुआ, y की पावर यहाँ पे 7 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हमारे पास है, 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी घात। तो बहुपद की घात निकालने के लिए हमें x के ऊपर देखना सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वही हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ x की पावर 2 का गुणांक क्या होगा। x की पावर 2 का गुणांक क्या होगा। तो x की पावर 2 लिखी हुई, इसके गुणा में क्या आ रहा, π/2 यानी π/2। तो π/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणांक निकालने के लिए हमें जिसका गुणांक कहा जाए उसके गुणा में क्या लिखा हुआ वही हमारा आंसर है बस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक संख्या योरी इसका स्क्वायर है, फिर माइनस एक संख्या योरी इसका स्क्वायर है। तो तुम्हारे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, ये वाला, a² - b² बराबर एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ भी कुछ ऐसे लिखा हुआ, एक ये संख्या a मान लो, b मान लो। तो पहले इन दोनों को एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 252 प्लस 251। फिर एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 252 माइनस 251। तो 252 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पाएगा 503 और यहाँ घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे तो 503 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आने, ये कर लिए तो समझो पेपर सबसे अच्छा जाएगा। ये नोट कर लो, उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो भाई हमने जो है क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास सामने है, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये बात लिख कर ले लो कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे कराए जाएंगे सारे पेपर में चाहे मैच कर ले अपने पेपर, ठीक है। नहीं तो सारे क्वेश्चन जो भी पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे और इनको प्रैक्टिस करके जब भी जाएंगे पेपर में। यानी कि एक बार तो आप क्लास देख लेंगे, जो क्वेश्चन लिखेंगे उनको एक बार देख के फिर पेपर देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन ये देखने मिलेंगे, कर भी पाएंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 10। इसमें क्या लिखा हुआ, एक रेखा है, इसमें x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना, अगर जो x और y दोनों बराबर हो तो इनके जो बिंदु आएंगे वे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे, इसमें गलती हो रही है। तो दोबारा सुन लो एक बार और, अगर जो x और y आपस में बराबर है तो इनके बिंदु भी बराबर होंगे। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि देखो a और a आपस में बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए यहाँ पे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। तो उसको याद कर लेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। और इसी के साथ ये भी याद कर लो, जो हमारे पास त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। इसे भी याद करके चलेंगे। तो एक बार और सुनो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 याद करना और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 याद करना। उसके बाद नेक्स्ट संभव त्रिभुज। अब देखो संभव त्रिभुज क्या हो, संभव त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होगी, समान होगी। अगर जो तीनों भुजा समान है तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। संभव त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है, संभव त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं और कितने कितने होते हैं, 60-60 के। तो 60-60 डिग्री के कोण होते हैं संभव त्रिभुज के। तो क्या लिखा, संभव त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 60-60-60। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास।
तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान समान होता है। कितना होता है? 60 60 60। ये रहा। नेक्स्ट है एक वृत्त है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा? वृत्त में सबसे लंबी जीवा। तो सबसे लंबी जीवा होती है ये वाली, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। तो तुम्हें ध्यान रखना, वृत्त के अंदर सबसे लंबी जीवा कहलाएगी वृत्त का व्यास। उसके बाद नेक्स्ट, एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है? भाई एक बिंदु ले लो हमारे पास यहाँ पे, इस बिंदु से रेखा गुजर सकती है अनंत। कैसो? एक रेखा, एक येरी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, यानी कि इस प्रकार से एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या लिखा? एक त्रिभुज की तीन भुजा हमारे पास है। एक त्रिभुज की तीन भुजा है, एक है 3, एक है 5, एक है 4। हमें क्या बताना? इसका त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो तुम्हें ध्यान रखना, त्रिभुज का परिमाप बताना हो तो जो भी हमारे पास ये भुजा दी जाएगी इनको जोड़ लो। तो 3 + 5 और +4, यानी कि त्रिभुज की भुजा दी जाएगी और उससे हमें परिमाप निकालना। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा 12। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई बच्चों, हमारे पास जो है क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। भाई एक बात और भी है, जो बच्चा पूरी वीडियो देख के जाएगा ना, फायदा उसी को होगा, ठीक है नहीं? तो सारी वीडियो देखनी है, कंप्लीट देखनी है, सारे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनने हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। एक बात और भी है, हम सारे क्वेश्चन के साथ साथ जो फॉर्मूले है ना, वे भी लिखवाऊंगा, वे भी याद करियो। तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन में शंकु है और शंकु की त्रिज्या ये हमारे पास है 3। फिर है शंकु की ऊंचाई हमारे पास है h, यानी कि 4। और हमें आंसर निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिरछी ऊंचाई L निकालनी है। अब हमारे पास है ना L का फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए। L का फॉर्मूला रूट के अंदर r² प्लस के h²। r हमारे पास है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, और h हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, यानी कि तिरछी ऊंचाई 5 है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये क्वेश्चन सीधा बस क्या पूछा? फॉर्मूला पूछा और कुछ नहीं करना। तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr की पावर 3। तो ये गोले के आयतन का फॉर्मूला ये वाला भाई, गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr की पावर 3। अगर जो पूछ ले जाए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर जो पूछ लिया गोले का क्षेत्रफल, किसका? गोले का क्षेत्रफल ये होता है 4πr²। मगर पूछा क्या गोले का आयतन, तो याद करेंगे और गोले का क्षेत्रफल याद करेंगे। अब हमारे पास क्या है? 5 के और 6 के बीच में कितने पूर्णांक है? भाई मुझे बताओ, 5 के और 6 के बीच में संख्या एक ही आएगी बस। 4 के और 5 6 के बीच में, 4 के बाद 5 और एक 6, तो 4 के और 5 के बीच में संख्या एक ही आएगी। तो यानी कि एक पूर्णांक है आंसर। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चतुर्थांश से आना ही आना है, तो इसको नोट कर लो। चतुर्थांश क्या होता है? तो हमारे जो सिलेबस है या फिर बुक में मैथ में जो चतुर्थांश होते हैं 4। जो चतुर्थांश है वे होते हैं 4। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब हमें याद करने हैं कि निर्देशांक। तो पहले वाले में क्या होता है? दोनों प्लस प्लस के हो। तो चतुर्थांश एक में प्लस प्लस और दूसरे वाले में माइनस प्लस और तीसरे वाले में प्लस माइनस और चौथे वाले में माइनस माइनस। तो इसे याद कर लेना, सही है। तो हमारे पास ध्यान देंगे, पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस आएगा।
तो अब ठीक है भाई, तो एक बार और सुनो। चतुर्थांश वन में प्लस प्लस होंगे, पहले वाले में, सेकंड वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में माइनस माइनस और फोर्थ वाले में प्लस माइनस। अब यहाँ क्या लिखा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस आएगा, तो ऑप्शन सही करने की आवश्यकता है इसमें। अब ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश हमारे पास यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ और ये प्लस, तो माइनस प्लस, ठीक है। और एक बात और सुन लो, जो हमारे पास होते हैं ना 0 0, अगर जो कहीं पे 0 0 है, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अगर जिस प्रकार 0 0 आ जाए उसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब ये बताओ, यहाँ पे जो हमारे पास है 64, ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। जो 64 है ये है 8 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 8 इसका आंसर है। अब देखो मैंने यहाँ बताया था 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु। तो यहाँ क्या पूछा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, नोट करो, उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो भाई आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23। तो सारे क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक पदीय बहुपद है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ इसमें, एक पदीय बहुपद, यानी कि एक पद होना चाहिए। अब देख के बताओ, यहाँ पे एक ही पद है इसमें, तो ये एक पदीय बहुपद है। अगर जो मैं इसकी बात करूँ 1 और 2, ये 2 पदीय बहुपद है। 1 2 2 पदीय बहुपद है, 1 2 3, तो यह है त्रिपदी बहुपद। तो क्वेश्चन पूछा गया था एक पदी बहुपद कौन सा है, ये वाला आंसर हो गया। अब यहाँ क्या बताना, ये हम पढ़ चुके, मैंने बताया था a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार प्लस कर देंगे से एक बार कर देंगे माइनस। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, ये तुम्हें याद करना बस। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2, याद करेंगे। नेक्स्ट है, समपूरक कोणों का योग। अब देखो यहाँ पर सुनेंगे, समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग होता है 180। और साथ ही साथ याद कर लेंगे कोटि पूरक कोणों का योग, कोटि पूरक कोणों का योग, कोणों का योग ये होता है 90 डिग्री। तो दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है। समपूरक कोणों का योगफल 180 और कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 होता है। नेक्स्ट है समकोण। अगर जो कहीं भी समकोण लिखा हुआ ना, तो वहाँ बात होगी 90 डिग्री। समकोण यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे पास का एक्स अक्ष पर वाई का मान। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0। अगर जो यहाँ पर लिखा होता वाई अक्ष पर एक्स का मान, तो भी क्या होता, 0। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। पी एक्स बराबर यो है, तो P0 का मान बताओ, P0। अब यहाँ पे क्या लिखा, x, तो यहाँ लिखा 0, तो जहाँ भी x है वहाँ रख दो 0, जहाँ भी x है वहाँ रख दो 0, आंसर आएगा। 2 की गुना करेंगे 0 में 0, और फिर 5 प्लस करेंगे 0 में 5 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ क्या लिखा, एक रेखा के कितने सिरे होते हैं। अब ये कोई रेखा है, तो इसके सिरे कितने होंगे, 2, एक ये वाला एक ये वाला। या फिर मान लो एक रस्सी है, एक सिरा ये वाला एक ये वाला, तो 2 ही होंगे। एक रेखा के कितने सिरे होंगे, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी मैं इतने क्वेश्चन और कराऊंगा, यानी कि मान चलो ये क्वेश्चन कर लिए तो एमसीक्यू में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो भाई बच्चों आगे देख लेते हैं, हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और मैंने बताया था आपको, मैं आपको जो है ये 3 पेपर जो मैंने बताए थे इनका सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो इसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए पहले मैं देख रहे हैं, उसके बाद इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, वो सब भी हम देखेंगे इसी क्लास में। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है।
तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ इसमें, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होगी जो रूट के अंदर ना हो। तो तुम ये देख सकते हैं पहला ऑप्शन। अब देखो जो पहला ऑप्शन है ये रूट 4 है, और तुम्हें पता 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ पा रहा है, इसलिए हमारे पास जो है ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद ये तुम्हें फॉर्मूला याद करना, इसका फॉर्मूला होता है एक बार इन्हें घटा देंगे और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये तुम्हें याद करना। अगर जो यहाँ पे एक बात हो रहा है यहाँ पे जो प्लस का हो, अगर जो यहाँ पे प्लस का हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा ये भी याद कर लो यहीं पे ही। अगर जो यहाँ माइनस की जगह प्लस का हुआ तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अगर जो यहाँ प्लस का हुआ तब है ये फॉर्मूला, माइनस का है तो ये याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ध्यान रखेंगे किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ये भी याद करना। त्रिभुज की ये हमारे पास होती है 3 भुजा ए बी और सी, यानी कोई भी 2 भुजा जोड़ लो उनका जो योगफल आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा तीसरी भुजा से, ये याद करना बस। उसके बाद नेक्स्ट है अगर जो भाई यहाँ पे x के स्थान पे माइनस का 1 रख दूं तो उसका आंसर क्या आएगा देखो। तो जहाँ भी x है वहाँ पे रख देंगे माइनस का 1, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा, और प्लस 2 पहले से ही है। 4 एकम 4 माइनस 4 और प्लस के 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 2 घटा देंगे 2 बचेगा, और यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन तुम्हें याद करना, यदि y बराबर 0 है तो ये कहाँ पे होगा, x अक्ष पर। अगर जो यहाँ पे होता x बराबर 0 तो फिर आता y अक्ष आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन भी याद कर देख लो, यहाँ पे क्या बताना, इसका मैं हल बताना, हल। तो उसका हल कैसे निकल लेंगे देखो, ये संख्या जो भी है इसको यहाँ देखो एक बार, तो उसका हल निकालना। ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर आएगा 2। तो ये जो भी है ये हल है इसका, राइट आंसर। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। और एक बात और भी है, मैं आज की इस क्लास में आना तो मैं जो MCQ कराने वाला हूँ ये कराऊंगा, लगभग मैं 60 क्वेश्चन कराऊंगा MCQ के, यानी कि ये कर लेना तो ये मान चलो एक भी MCQ पेपर में से बाहर नहीं जाने वाला। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में क्या लिखा हुआ, एक कोण की माप सवे का संपूरक। तो इसको तुम्हें याद कर लेना 90 डिग्री। अब देखो तुम्हें समझाऊंगा ऐसा क्यों। अब तुम यहाँ पे 90 का संपूरक निकाल लो, कैसे निकाल लो कि संपूरक कोण 180 में से घटा देंगे तो घटाने पे 90 आएगा, यानी कि ऐसा कोण जिसका संपूरक निकालने पे भी वही आ जाए वही हमारे पास कहलाएगा सवे का संपूरक। तो यहाँ पे 90 डिग्री याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास आधार 6 है, ऊंचाई 8 है, त्रिभुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो भाई तुम्हें जो यहाँ पे से याद करना पड़ेगा, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार है 6, ऊंचाई कितनी है 8, 2 तिया 6 और 8 तिया 24। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद गोले की त्रिज्या है कितनी 2r और आयतन निकालना। तो मुझे बताओगे गोले के आयतन का फॉर्मूला, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की पावर 3। अब मुझे बताओगे यहाँ पे त्रिज्या का मान है 2r, तो यहाँ पर रखेंगे r की जगह 2 और कैपिटल R और पावर 3। अब मुझे बताओगे 2 की पावर 3 होता है 8
और r की पावर 3, r की पावर 3, फिर 8 चौक 32 पाई r की पावर 3 और बटे में ये वाला 3। तो आंसर इसका आएगा, आंसर मैच नहीं हो पा रहा। ऑप्शन देख लेंगे एक बार, इस ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो कुल मिला के ध्यान देंगे, गोले की त्रिज्या 2r है, तो यहाँ r का मान 2r रखेंगे, पावर 3 कर देंगे, तो 2 की पावर 3 8, 8 चौक 32, 32 पाई r की पावर बटे 3, ये उसका आंसर है। उसके बाद ध्यान रखेंगे अर्धगोला, और अर्धगोले का बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे याद करना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का, 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर आंसर। अब देखो ये दो क्वेश्चन तुम्हें अजीब से लग सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्या पूछा? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल होता है ये, और इसमें क्या बताना? उच्च सीमा बतानी, इसकी उच्च सीमा। तो जो पहले वाला होता है ये तो होता है निम्न सीमा, और जो आखिरी वाला होता है ये होता है उच्च सीमा, तो उसका आंसर आएगा 60। तो गलती नहीं करनी, शुरू वाला निम्न सीमा और इससे अगले वाला उच्च सीमा, तो ये 60 आंसर। एक ही क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल ये रहा, और इसे क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ने और 2 से भाग कर देनी, बस दोनों को जोड़ना, 2 से भाग कर देनी। दोनों को जोड़ का आएगा 210 और 2 से भाग करके आएगा 105। दोनों को जोड़ना, 2 से भाग कर देना, क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह, 105 आंसर। ठीक है, अब यहाँ देख के बताओ, 2 माइनस रूट 5 1 है परिमेय संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ तुम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रूट में संख्या आ रही है। अब रूट में संख्या आ जाए तो एक योगदान देंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे नोट कर लो, आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। तो सारे क्वेश्चन जो हम करते जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लियो और प्रैक्टिस भी करने ने एक बार, यानी कि यहाँ पे पढ़ने के बाद घर जाके प्रैक्टिस करने एक बार और। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 45 प्रिंस। तो क्वेश्चन हमारे पास है 45, ये हमारे पास है 0.001, उसके ऊपर लिखा हुआ बार, इसे पढ़ते हैं बार। तो इसको पेपर डे क्यूब में लिखने पर आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो बटे में 3 बार 9 आएगा, ऊपर 1 आंसर, याद कर लेंगे। उसके बाद है ये एक बहुपद है, इसका शून्यांक कितना है? -4, तो p का मान निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जहाँ भी x है वहाँ पर लेंगे -4, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, फिर जहाँ पे x है वहाँ पर लेंगे -4, और फिर इसके बाद है +p, और इसको बराबर किसके ले लेंगे? 0 के। तो एक बार और सुनो, अगर जब मुझे यहाँ पे ये जो बहुपद है इसका शून्यांक -4 है, p का मान निकालना, तो मैं क्या करूँगा, जो x जो शून्यांक है x के स्थान पर रखूंगा और बराबर लूंगा 0 के, और फिर p का मान निकलेगा। देखो 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस माइनस 11 चौक 44, और फिर +p बराबर 0। अब इसमें तो 16 घटा दो, कितना बचेगा? 28, माइनस का 28 बचेगा, माइनस का 28, और ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो p का जो वैल्यू है, p की वैल्यू 28 आएगी, ऑप्शन नंबर बी। अब तुम्हारे पे गुणनखंड भी करने आने चाहिए, तो क्वेश्चन हमारे पास है गुणनखंड यानी फैक्टर करने इसके में। अब देखो फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, फैक्टर कैसे करेंगे। तो 3 से गुना कर लो 6 में, कितना आएगा? 18। तो ऐसी संख्या देखनी है हमें, गुना करने पाना चाहिए 18 और जोड़ने पे या घटाने पाना चाहिए 11। तो 36 18 और 6 और 3 9, काम चलने का नहीं। 9 दूनी 18, 9 2 11 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 9 और 2 11 भी हो रहा और 9 दूनी 18 भी हो रहा। तो इसको लिखेंगे 9x प्लस के 2x प्लस 3, इन दोनों में लेंगे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 3x, 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, x से भाग करेंगे 1x कट जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 9, x से x कट जाएगा, यहाँ 3 आएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ लेंगे 1, सेम लिख देंगे। अब ये संख्या कॉमन आएगी, 2x प्लस 3 बचा 3x और प्लस 1,
3x प्लस 1। तो ये जो भी है ये हमारे पास क्या जाएंगे, गुणनखंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसका, पहले वाला, पहला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट निर्देशांक दे रखे ये वाले, तो ये निर्देशांक इनमें से किस समीकरण के हल है। तो यानी कि हल है मतलब है x का मान 4 है, y का मान भी 4 है, x के स्थान पर y के स्थान पर रखने पर बराबर संख्या आ जानी चाहिए, तो वो उससे हमारे पास उसके हल है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा तो ये हमारे पास जो है इस समीकरण देखते हैं एक बार, इसका हो सकता है हल यो। देखो क्यों, देखो यहाँ पे 2 और x का मान क्या रखेंगे 4, -3 और y का मान क्या रखेंगे 4, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो घटा के कितना आएगा -4, और जो यहाँ पे है भी। तो उस समीकरण को आंसर बताना जहाँ पे x y का मान रखने पर बराबर जो संख्या दे रखी वही आ जाए। तो ऐसे ऑप्शन में हो पा रहा और में नहीं हो पाने का, इसीलिए यही आंसर है बस। नेक्स्ट हमारे पास है बिंदु दे रखा 5 गुना 5,7, इसकी x अक्ष से दूरी बतानी है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, शुरू वाली संख्या x होती है, बाद वाली y होती है। तो x अक्ष से बताना दूरी, तो y वाला आंसर आएगा, y वाला। अगर जो यहाँ पर लिखा होता y अक्ष से दूरी तो फिर आता x वाला आंसर 5 आंसर। तो फिलहाल तो x अक्ष से दूरी पूछिए, तो जो y वाला आंसर है ये आ जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ तक का नोट करो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे MCQ के बाद वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो तुम्हारे क्या नाम 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये नोट कर लो, उसके बाद देखेंगे आगे। तो बच्चों आगे देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन याद ही करना बस, हाँ। तो यूक्लिड द्वारा दी गई जो अभिधारणा है उन्हीं की संख्या होती है 5। तो क्वेश्चन याद ही कर लियो। नेक्स्ट है संपूरक कोणों का अनुपात इतना है, तो वे कोण कितने हैं। तो तुम्हें ध्यान देना, इसे लेंगे 5x, इसे लेंगे 4x, और यहाँ लिखा संपूरक कोण है ये, और संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। जोड़ेंगे कितना आएगा 9x, 9 तो भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 20 आएगा, यानी कि x का मान आ गया 20। अब 20 से गुना इसमें करेंगे 5 में, तो 20 पंजे 100। फिर इस 20 से गुना करेंगे 4 में, 20 चौक 80, तो 80 और 100 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पहले 100 आया फिर 80 आया, तो पहले 100 और फिर 80 ये वाला आंसर देंगे, क्योंकि इस वाले का पहले का 100 आया और 4x का 80 आया, राइट आंसर। नेक्स्ट है त्रिभुज। अब 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब हो गए, जब उनकी साइड एंगल साइड इक्वल हो, एंगल साइड एंगल इक्वल हो। तो यह बताना कौन सा नहीं होगा। तो ये जो है ये भी तुम्हें याद करना कि हमारे पास त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की कोटि साइड साइड एंगल नहीं होती। ठीक, उसके बाद त्रिज्याओं में अनुपात दिया, त्रिज्याओं में अनुपात 5:4 है। तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों, संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब कहा क्षेत्रफल का अनुपात, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दो और 4 का स्क्वायर 16 कर दो। ये हमारे पास क्या जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट अर्धगोले की त्रिज्या देखिए, अर्धगोले त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है r, त्रिज्या है r, अर्धगोले त्रिज्या। आंसर निकालना वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। r का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुना 2 32। तो भाई देखो इसमें 4 चौक 16, 16 दूनी 32 पाई, 32 पाई ये रहा। ठीक है, यहाँ तक करना याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक गोले
के पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात। तो मुझे बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? 4 पाई r स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर पाई स्क्वायर कट जाएगा तो अनुपात क्या आएगा? 4/1 यानी कि 4:1 योर आंसर। तो हमने क्या करा अभी तक? हमने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं सारे देख लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे पेपर में, कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे और कुछ क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के। तो वे हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनना है, समझ में आएगा। 6 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास निकालते हैं प्रथम। तो प्रथम कितनी निकलेगी? देखो 1/2 जो भी संख्या दे रखी है इन्हें जोड़ दो, गुना करेंगे 1/2 की, जो संख्या दे रखी है जोड़ लेंगे। तो 1/2 आएगा यहाँ पे। 5 सेम आ जाएगा यहाँ पे। फिर 3 और +4 कर लेंगे। 3 + 4 तो 4 और 3 7 और बटे 5 आंसर आएगा 7/10 क्योंकि 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास पहली संख्या आ गई। उसके बाद निकालते हैं दूसरी, क्योंकि यहाँ संख्या निकालनी 5। अब निकालते हैं द्वितीय। कैसे निकलेगी? 1/2 लेंगे पहले। उसके बाद जो संख्या पहले वाली 1 ही हो और जो आंसर आया 1 ही हो, दोनों को लेंगे। तो हमारे पास देखो क्या आएगा आंसर। अब 5 का 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10। 5 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 से गुना करेंगे, 2 3 6। 10 से कटेगा 1 बार, तो 1 तक गुना होगी, 7 एकम 7। ऊपर आएगा जोड़ने पे कितना? 13 और नीचे आएगा 10। आंसर आएगा 13 एकम 13 और नीचे 10 दूनी 20। अब इसके बाद निकल लेंगे इसी प्रकार तृतीय, 3rd नंबर की संख्या। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में। 1/2 इन दोनों की जोड़ लेंगे। 7/10 और 13/20। तो 1/2 दोनों का एलसीएम आया कितना यहाँ पे? 20। फिर 10 दूनी 20, 2 तो गुना करेंगे यहाँ पे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। 20 एकम 20, 1 तो गुना करेंगे, 13 एकम 13। ऊपर जोड़ कितना आएगा? 27 और बटे 20। 27 एकम 27 और बटे 20 दूनी 40। 20 दूनी 40। अब निकल लेंगे नंबर 4, चतुर्थ। तो 1/2 लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये संख्या और इनमें से कोई सी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं ये संख्या और ये संख्या ले लेता हूँ आपकी बार। ये संख्या ले लो 7/। उसके बाद दोनों का एलसीएम आएगा 10। 5 दूनी 10, 2 तक गुना होगी, 2 चौक 8। 10 एकम 10, 1 तक गुना होगी, 7 एकम 7। ऊपर जोड़ने पाएगा 15, नीचे आएगा 10। आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 10 दूनी 20। अभी आपस में कट सकते हैं, काट दो। 2 5 दिया 15 और 5 चौक 20, कट जाएगा तो आ जाएगा। उसके बाद क्या करना? 5वीं संख्या। तो हमने क्या करा था यहाँ पे? ये संख्या और ये ली थी। अब ये संख्या और ये संख्या ले लो। तो हमारे पास 4/5 प्लस 13/20। तो 1/2 सेम आएगा। इन दोनों का एलसीएम 20। 5 चौक 20, 4 बगटेगा, 4 तो गुना करेंगे, 4 चौक 16।
20 एकम 20, एक बार कटेगा, एक तक गुना करेंगे 13 एकम 13। तो 1/2 जोड़ नहीं पाएगा, 29/20, 29/20 दूनी 40। तो इस प्रकार से ये पंचांश आ जाएंगे। एक बार वो बता रहा है मैं, सबसे पहले तुम लोग जोड़ेंगे और 1/2 से गुना कर लेंगे। उसके बाद जो संख्या आएगी ये वाली संख्या और ये पहले वाली संख्या, इनको जोड़ेंगे, 1/2 से गुना कर लेंगे। जो आंसर आएगा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ले लेंगे आपस में, 2 से गुना और जोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या करना, ये वाली संख्या और ये संख्या लेंगे, जोड़ गुना कर लेंगे, फिर ये संख्या और ये संख्या लेंगे, जोड़ के 1/2 से गुना कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्वेश्चन और देख लो कैसे करना है। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो कैसे करेंगे देखो, तो ये माइनस का है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी माइनस का प्लस लिखेंगे। उसके बाद इससे गुना 1 में करेंगे, सेम आएगा ऊपर प्लस का। अब यहाँ देखो, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो फॉर्मूला लगेगा a² - b², यानी कि इसका स्क्वायर करना तुम्हें और माइनस फिर √6 का स्क्वायर करना। ऊपर सेम लिखा जाएगा जो तो जैसा है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 7 आएगा, यहाँ भी जिसका रूट हट जाएगा 6 आएगा। घटा देंगे नीचे बचेगा 1 और घटा के 1 आएगा, 1 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके हर का परिमेयकरण, राइट आंसर। इसके बाद और देख लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर कैसे निकाल लेंगे। जो हमारे पास 64 है, जो है 8 का स्क्वायर, फिर 1/2 सेम आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 की पावर 1, यानी कि 8 आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने बता दिया। इसके बाद देखते हैं आगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन। तो भाई हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आगे हमारे पास है सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराए जाएंगे और वही तुम्हें प्रैक्टिस करने, वही तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या करना है, एक बहुपद दे रखा है वाला और हमें इसमें निकालना P2 का मान निकालना। तो करना कुछ नहीं है, बस हमें ये तुम्हारे पास दे रखा Py y² - y² + 1, P2 का मान निकालना, P2। तो जहाँ पे y है ना वहाँ 2 रख दो, बस जहाँ y है वहाँ पे 2 रख दो, यहाँ स्क्वायर नहीं है, y है बस, तो वहाँ रख दो 2 जहाँ y है। 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 1 घटा देंगे, माइनस का 1 बचेगा और 1 घटा देंगे यहाँ से 3। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आगे देखो यहीं साथ में एक और क्वेश्चन, इसका शून्यांक निकालना। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए। तो जो भी यहाँ पे है इसको लेंगे बराबर किसके, 0 के, प्लस का धरा के माइनस को जाएगा और 2x 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा शून्य। उसके बाद यहाँ पे सुनेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या निकालना, इसका गुणनफल निकालना, गुणनफल। तो गुणनफल कैसा होता है, इसी गुना पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो x गुना x में करेंगे x का स्क्वायर, x गुना 10 में करेंगे 10 एकम 10x, फिर उसके बाद 8 गुना x में और 8 गुना 10 में, 8 एकम 8x और 8 धाम 80। उसके बाद इन्हें जोड़ देंगे, 8 10 और 8 18, 18x और प्लस के 10। ये तुम्हारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऊपर,
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो करना कैसे है देखेंगे। क्वेश्चन दिया है x 2y प्लस के 4z। तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे। x का स्क्वायर करेंगे पहले x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और y का y स्क्वायर, फिर करेंगे इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, फिर z का स्क्वायर। उसके बाद 2 गुना इनकी गुना करेंगे, इसकी और इसकी गुना कर देंगे, फिर प्लस 2 गुना b और ये c इसी गुना कर लेंगे। उसके बाद फिर 2 गुना ये और ये गुना कर लेंगे। तो दोबारा सुनेंगे एक बार और, पहले इसका स्क्वायर करना, फिर इसका स्क्वायर करना, फिर इसका स्क्वायर करना, फिर 2 गुना इन दो की गुना करनी, फिर 2 गुना इन दो की गुना करनी, फिर 2 गुना इसके और इसकी गुना करनी, लास्ट वाले कर पहले वाले के। तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस 16 z स्क्वायर 2 दूनी 4 xy, फिर 2 दूनी 4 4 चौक 16 yz, फिर 4 दूनी 8 zx। ये तुम्हारा आंसर है। तो ये 2 नंबर 4 नंबर में आ सकता है, नोट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए गए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 2 के है, और ये क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो सुनेंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कुल मिला के, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बात मैं कराऊंगा, पहले ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सर्व समायिकी का जो हमारे पास है उपयोग करके इसका आंसर निकालना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये संख्या को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। इसी प्रकार से संख्या क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 4, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर आएगा 16 और घटा देंगे तो 9,984 राइट आंसर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ए बी। फॉर्मूला बन जाएगा इसका a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा। देखो कैसे करेंगे। यहाँ y की पावर 3 है, तो किसकी पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये पूरा a हो गया। ये 5 की पावर 3 है, तो ये पूरा a है, ये b है। तो पहले a प्लस b करेंगे, यानी कि 3y प्लस के 5z। फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर। फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे गुना नहीं करके 3 5 15 और yz। फिर लिखेंगे b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर, और ये आ गया आंसर। बस इतना कर दियो। एक बार और सुन लेंगे, ये फॉर्मूला याद करना। ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। पहले इन दोनों को जोड़ना, जोड़ देंगे। फिर a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 z, y का स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों की गुना करनी 3 5 15 और yz। फिर b का स्क्वायर इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर z स्क्वायर। ऐसी ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर 3। फॉर्मूला याद करेंगे a स्क्वायर नहीं पावर 3 आएगा, a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो ये पूरा a है, आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे इसका।
पहले एक इसकी पावर 3 करेंगे, फिर 1 की पावर 3 करेंगे, फिर 3 गुना जो a है उसकी पावर 2 करेंगे और गुना b, फिर प्लस 3 ab स्क्वायर। a यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और b वाला ये है, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, x की पावर 3, एक की पावर कितनी कर लो, एक ही आएगा। फिर 2 को स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 एकम 12, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 3 दूनी 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 एकम 6 और x का x आंसर। अब ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने 100% लिख दिया है, तो समझो ये पेपर में जरूर आएगा। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो ध्यान से सुनेंगे, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। दिया है तो ये दिया है हमें, ये इसको लिख देंगे यहाँ पे सेम टू सेम जुगत हो। उसके बाद क्या करते हैं, ये माइनस, ये प्लस का तरह का माइनस हो जाएगा। तो जैसे मैं कराऊंगा सीखते रहो, वैसे ही आसान है। ये प्लस का जेड है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर 3 में आंसर है। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब हम घन करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी इसकी, इधर की भी और इधर की भी। ये एक फॉर्मूला है, a की पावर 3, फिर इसकी पावर 3, फिर 3 गुना, दोनों की गुना करनी यहाँ पे, और फिर यहाँ इसको जुगत लिख देना, प्लस का प्लस है, सेम टू सेम ऐसे जुगत हो। एक बार और सुनेंगे, ऐसी पावर 3 लिखनी, ऐसी पावर 3 लिखनी, फिर 3 गुना, दोनों की गुना लिखनी करके, फिर x प्लस वाई सेम लिखना। यहाँ पावर 3 करेंगे, माइनस का जेड आएगा। अब यहाँ देख के बताओगे, जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई किसके बराबर है, माइनस के जेड के। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देंगे जेड, माइनस का जेड। तो x की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 3, यहाँ पावर 3 होगी थी, ये माइनस का जरा प्लस हो जाएगा, ये सेम लिखेंगे। ये वैल्यू कितनी हमारे पास है, x प्लस वाई समीकरण 1 से माइनस की जेड, माइनस के जेड बराबर, यहाँ पे जो माइनस का प्लस का हो गया जरा के, यहाँ पर 0। उसके बाद सेम लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 गुना एक्स वाई जेड, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिद्ध हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट माइनस का प्लस। यहाँ लिख भी देंगे, यही सिद्ध करना था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, 6 नंबर का, नोट कर लो।